जय श्री राम। आइए अब हम लोग जो है स्वामी विवेकानंद की संक्षिप्त जीवनी तथा उपदेश का 5वां पाठ पितृव्योग तथा धनाभाव के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि पितृव्योग में अपने पिता के मृत्यु के उपरांत या मरणोपरांत किस प्रकार से धन के अभाव में स्वामी विवेकानंद कष्ट को झेलते हैं और किस प्रकार से अपने परिवार और पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने का प्रयास करते हैं और उसके बाद जो है भगवान की खोज में वो निकलते हैं। ठीक है, तो 5वां पाठ है पितृव्योग तथा धनाभाव। श्री रामकृष्ण की जीवनादर्श से अनुप्राणित नरेंद्रनाथ के लिए चरम एवं परम सत्य स्वरूप भगवान को प्राप्त करना ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य बना। सब प्रकार के सुख चैन का विसर्जन करते हुए उन्होंने कठोर ब्रह्मचारी का व्रत ग्रहण किया। वे पढ़ाई लिखाई में लापरवाही तो नहीं करते, किंतु रात्रि में व्याकुल हृदय से ईश्वर चिंतन करने में उनका बहुत सा समय बीत जाता था। बीए की परीक्षा के बाद जब नरेंद्र बीएल पढ़ रहे थे, तब एक दिन अचानक उनके पिता का देहांत हो गया। उनके पिता की आय काफी थी, परंतु अप्रमित व्यय एवं दान आदि के कारण वे कुछ भी छोड़कर नहीं जा सके, बल्कि कुछ ऋण ही रख कर गए थे। उनके देहांत के 1-2 महीने के भीतर ही नरेंद्र के पारिवारिक जीवन में एक महान संकट में परिस्थितियां आ खड़ी हुई। पहला प्रश्न था, माता, भाई, बहन आदि 6-7 लोगों के अन्न वस्त्र की व्यवस्था कैसे हो। समय देखकर लेनदार आदि भी आ धमके। नरेंद्रनाथ के जीवन में निर्धनता के साथ यह पहला ही सामना था। पिता के निधन का शतक पूरा होने के पहले ही वे नंगे पैर नौकरी की खोज में घूमने लगे। माता का व्यथित मुख उनके प्राणों को आकुल किए देता था। छोटे भाई बहनों का शरण शरीर देखकर उनका चित्त व्यग्र हो उठता और वे नीरव आंसू बहाते। सवेरे उठकर पहले ही वे भंडार गृह की स्थिति का पता लगा लेते और कठिनाई देखने पर स्नान करके मुझे निमंत्रण है कहकर निकल जाते। फिर नौकरी की तलाश में भटकते हुए सारा दिन भूखे बिताकर रात को घर लौटते। अवसर देख रिश्तेदारों ने जबरदस्ती मकान पर कब्जा कर लिया। माता और भाई बहनों को लेकर नरेंद्र ने नानी के घर में आश्रय लिया। उच्च न्यायालय में मामला दायर किया। निसमल निसराय परिस्थिति में पड़े नरेंद्र को चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देने लगा। नरेंद्रनाथ जैसे एक दृढ़ चरित्र, परिश्रमी, प्रतिभा संपन्न उस काल के बीए पास नवयुवक को इतने प्रयत्न के उपरांत 30 रुपये महीने के वेतन की एक सामान्य नौकरी भी नहीं जुट सकी। यह मानो एक अविश्वसनीय घटना है। इसका एकमात्र कारण यही प्रतीत होता है कि जब ईश्वरीय इच्छा से एक महान प्रयोजन की पूर्ति के लिए नरेंद्र को सन्यासी बनाना था, तो संसार के सुख, स्वाच्छंद एवं आत्मीय स्वजन की माया ममता का पथ उनके लिए नहीं था। इसके अतिरिक्त जीवन विकास के लिए संसार के दुख कष्टों के साथ प्रत्यक्ष परिचय होना भी आवश्यक था। दुख कष्टों में ही मानो दुखियों के साथी भावी विवेकानंद का जन्म हुआ। श्री रामकृष्ण ने एक दिन कहा था, जिस दिन नरेंद्र दुख दैन्य के संस्पर्श में आएगा, उस दिन उसके चरित्र का यह प्रियतमान अहंकार असीम करुणा में परिणत होगा। और श्री रामकृष्ण के शब्द अक्षरशः सत्य हुए। सांसारिक दुख कष्टों के दाह ने ही नरेंद्रनाथ को विश्व प्रेमी विवेकानंद में रूपांतरित किया और इसलिए वे दीन दुखियों के इतने हमदर्द बन सके। सैकड़ों प्रयत्न करने पर भी जब सांसारिक दुख कष्टों से छुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं हुआ, तब नरेंद्रनाथ के मन में आया, श्री रामकृष्ण की प्रार्थना तो भगवान सुनते हैं। यदि उन्होंने मेरी इस दशा से उबारने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की तो अवश्य ही कोई उपाय निकल सकता है। फिर वे तो हम लोगों का कोई आग्रह भी नहीं टालते। इस विचार से नरेंद्र एक दिन दक्षिणेश्वर आए और श्री रामकृष्ण से आग्रह करने लगे, आपको इसकी कोई ना कोई व्यवस्था कर ही देनी होगी। अपनी माता से आप एक बार कहें,
इससे हमारे सब कष्टों का अंत हो जाएगा। श्री रामकृष्ण ने नरेंद्र में से मंदिर में जाकर माता के निकट प्रार्थना करने के लिए कहा। लगातार 3 बार माता के समीप जाकर भी सांसारिक अभाव की बात वे नहीं कह सके। उन्होंने मांगा केवल विवेक वैराग्य है। तब श्री रामकृष्ण बोले, अच्छा जा, मां से मैं कहूंगा कि तुझे सादे अन्न वस्त्र का कभी अभाव ना हो। श्री रामकृष्ण से यह आशीर्वाद प्राप्त होने के पश्चात नरेंद्रनाथ का सांसारिक अभाव कुछ अंश में दूर हुआ। उन्हें कुछ कुछ काम मिलने लगा। इधर श्री रामकृष्ण देव उन्हें विचित्र उपायों से धीरे धीरे साधना के अधिकाधिक उच्च स्तरों की ओर अग्रसर कराने लगे। विविध अतीन्द्रिय दिव्यानुभूतियों से गुजरते हुए नरेंद्रनाथ का जीवन क्रमशः ब्रह्म सत्य में प्रतिष्ठित हो गया। श्री रामकृष्ण देव के जीवन में दिखाई देने वाला विभिन्न आचरणों को समझने की अब उन्हें एक नवीन दृष्टि प्राप्त हुई। एक दिन ईश्वरीय वार्ता के प्रसंग में श्री रामकृष्ण देव ने भाव अवस्था में कहा, जीव पर दया नहीं, शिव ज्ञान से जीव की सेवा। सभी ने मंत्रमुक्त होकर यह दिव्य वाणी सुनी, परंतु इस कथन में कितना गहरा सत्य निहित है यह एकमात्र नरेंद्रनाथ ने ही अनुभव किया। बाद में उन्होंने कमरे से बाहर आकर कहा, आज ठाकुर श्री रामकृष्ण की बातों में कैसा अपूर्व प्रकाश दिखाई दिया। ठाकुर ने भाव अवस्था में जो कहा, उनके द्वारा बन के वेदांतों को घर में लाया जा सकता है। मनुष्य अपने जीवन में प्रतिक्षण जिनके संपर्क में आ रहे हैं, जिन पर प्रेम कर रहे हैं, जिनके प्रति श्रद्धा सम्मान निवेदित कर रहा है, वे सभी ईश्वर के अंश हैं, स्वयं ईश्वर ही हैं। भगवान ने यदि कभी अवसर दिया तो आज जो सत्य सुना उसे संसार में सर्वत्र प्रचारित करूंगा। पंडित मूर्ख, धनी निर्धन, ब्राह्मण चंडाल सभी को इसे सुनाकर मोहित करूंगा। और स्वामी जी ने वैसा ही किया। उन्होंने मानव जाति के सम्मुख धर्मराज का एक नया क्षितिज उद्घाटित कर दिया। मनुष्य के दैनंदिन जीवन में धर्म साधना का एक नया मार्ग प्रशस्त कर दिया। शिव ज्ञान से जीव सेवा, इस महामंत्र में वैशिष्टि मुक्ति का बीज निहित है। साम्य, मैत्री, विश्व बंधुत्व का बीज छिपा हुआ है। स्पृश्य अस्पृश्यों एवं समाज की विभिन्न जाति उपजातियों के बीच परस्पर विवदमान विविध धर्मों का एक ही धर्म के विभिन्न संप्रदायों अथवा मतवादों के बीच ऐक्य स्थापित करने का एकमात्र सहज उपाय है। मनुष्य मात्र की ईश्वर बुद्धि से सेवा, नर में नारायण सेवा, मानव ही में भगवान का श्रेष्ठतम प्रकाश है। मानव की सेवा ही भगवान की श्रेष्ठतम पूजा है। मानो करुणामय भगवान श्री रामकृष्ण देव के सर्वधर्म समन्वय स्वरूप शास्त्र का यही प्रथम सूत्र है। शिव ज्ञान से जीव सेवा। स्वामी विवेकानंद ने मानव जाति के चिरंतन कल्याण के लिए समस्त संसार में इस संदेश का प्रचार किया। इसके यथार्थ प्रयोग के फलस्वरूप विश्व शांति एवं मानव जाति का अशेष कल्याण अवश्य संभव होगा। स्वामी जी की सखा के प्रति कविता की अंतिम 4 पंक्तियों में यह भाव बड़े सुंदर रूप में व्यक्त हुआ है। ब्रह्म और परमाणु कीट तक सब भूतों का है आधार, एक प्रेम में प्रिय इन सबके चरणों में 2 तन मन बार, बहु रूपों में खड़े तुम्हारे आगे और कहाँ है ईस, व्यर्थ खोज यह जीव प्रेम की ही सेवा पाते जगदीश। दक्षिणेश्वर के मधुमेह दीनों का अवसान हुआ। श्री रामकृष्ण देव कंठ रोग से आक्रांत हो पहले श्यामपुर और फिर 11 दिसंबर 1864 को काशीपुर आए। श्यामपुर में ही नरेंद्र ने स्वयं को श्री रामकृष्ण की सेवा में नियुक्त कर दिया था। काशीपुर का उद्यान गृह श्री रामकृष्ण देव संघ के इतिहास में गुरु सेवा, भगवत आराधना, तपस्या एवं संघ गठन के विशिष्ट स्थान के रूप में चिर स्मरणीय रहेगा। यहीं पर श्री रामकृष्ण ने कुमार बैराग्यों का स्वहस्त से गेरुआ वस्त्र और जल माला प्रदान करते हुए उनके अंदर में आध्यात्मिक शक्ति संचारित की थी। उन्हें संन्यास व्रत में दीक्षित किया था।
उन दिनों नरेंद्रनाथ ईश्वर लाभ के लिए तीव्र साधन भजन में मग्न थे। उनके प्राणों की व्याकुलता उत्तरोत्तर बढ़ती ही जा रही थी। वे समझ गए थे कि श्री रामकृष्ण जब अधिक दिन नरदेह में नहीं रहेंगे, मैं परम सत्य में भी अभी तक प्रतिष्ठित नहीं हो सका। इस विचार से वे आहार निद्रा के प्रति उदासीन हो गए। गुरु सेवा के साथ ही कठोर तपस्या में निमग्न हो गए। उनके मन में निर्विकल्प समाधि में स्थित होने की आकांक्षा अत्यंत तीव्र हो उठी। एक दिन उन्होंने श्री रामकृष्ण के समीप अपने प्राणों की व्यथा व्यक्त करते हुए आवेग भरे स्वर में कहा, मुझे इच्छा होती है कि मैं सुखदेव की तरह लगातार 5-6 दिनों तक समाधि में डूबा रहूं। केवल देह की रक्षा के लिए थोड़ा सा नीचे उतर आऊं और पुनः समाधि मग्न हो जाऊं। नरेंद्र का आर्त आवेदन सुनते ही आकाशमात श्री रामकृष्ण में भावांतर उपस्थित हुआ। वे तिरस्कार पूर्ण स्वर में बोल उठे, छे छे, तू इतना बड़ा अधार, तेरे मुंह से ऐसी बातें। मैंने सोचा था तू एक विशाल वटवृक्ष जैसा बनेगा, तेरी छाया में 1000 नरनारियों को आश्रय मिलेगा, पर वैसा ना होकर तू केवल स्वयं की ही मुक्ति चाहता है। नरेंद्रनाथ समझ गए कि रामकृष्ण का हृदय कितना विशाल है। उनका हृदय पश्चाताप से भर गया। तिरस्कृत से होकर वे चुपचाप आंसू बहाने लगे। किंतु नरेंद्रनाथ की इस प्रार्थना को श्री रामकृष्ण ने अपूर्ण नहीं रखा। इस घटना के कुछ ही दिन बाद एक दिन संध्या के समय काशीपुर ध्यान गृह में नरेंद्रनाथ ध्यान करने बैठे। धीरे धीरे उनका मन निर्विकल्प भूमि पर आरूढ़ हो गया। शरीर स्थानवत स्थिर से बाहर मृतवत दिखाई देने लगा। नरेंद्रनाथ देहातीत सच्चिदानंद सत्ता में डूब गए। काफी समय बीत गया। वे निश्चल निस्पंदन हो गंभीर समाधि में मग्न रहे। नरेंद्रनाथ की यह अवस्था देख गुरु भाई भय से व्यग्र हो श्री रामकृष्ण के निकट जाकर बोल उठे, नरेन मर गया। श्री रामकृष्ण देव ऊपर के कमरे में थे। निचले वाले कमरे में ही नरेंद्रनाथ समाधि मग्न हुए थे। श्री रामकृष्ण तो सब जानते थे। उन्होंने कहा, अच्छा ही हुआ। उसी अवस्था में थोड़ी देर रहे। इसी के लिए मुझे कब से तंग कर रहा था। काफी रात गए, नरेंद्र की समाधि भंग हुई, किंतु मन तब भी देह भूमि पर उतर नहीं पा रहा था। इस अवस्था में नरेंद्र कहने लगे, मेरी देह कहाँ है। धीरे धीरे सहज अवस्था प्राप्त होने के पश्चात वे ऊपर श्री रामकृष्ण के कक्ष में गए। समाधि की अपूर्व शांति से उनका मन परिपूर्ण था। वे श्री रामकृष्ण के सम्मुख जाकर सिर झुकाए खड़े रहे। उन्हें देखते ही श्री रामकृष्ण गंभीर स्वर में बोल उठे, क्या रे, अब तो माँ ने तुम्हें सब कुछ दिखा दिया ना। जो कुछ देखा उसका मार्ग अब बंद रहेगा। अभी चाबी मेरे हाथ रही। अब तुझे माँ का कार्य करना पड़ेगा। माँ का कार्य समाप्त होने पर फिर वह अवस्था वापस मिलेगी। नरेंद्र का चित्त अक्षय प्रशांति से परिपूर्ण था। वे अधोबदन हो नीरव खड़े रहे। श्री रामकृष्ण ने इस प्रकार मानो ताला लगाकर नरेंद्र की समाधि पथ रुद्ध रखा। तभी तो हम विश्व प्रेमिक जीवन दुख कतार आर्त पीड़ितों के त्राता विवेकानंद को पा सके। स्मरण रहे कि श्री रामकृष्ण ने ही सप्त ऋषि मंडल के इन ऋषि को ध्यान भूमि से इहलोक में खींचकर लाकर जगत कल्याण के कार्य में नियोजित किया था। उन्हीं को यंत्र मानकर अपने युग धर्म का सम्यक रूप में प्रचार किया था। देह की व्याधि का सहारा लेकर श्री रामकृष्ण ने त्यागी शिष्यों को संबंध किया और नरेंद्र को उनका नेता बनाया। उनका उद्देश्य था इन युवकों के द्वारा उनका सौम्य मैत्री प्रेम विश्व बंधुत्व त्याग तपस्या ईश्वर प्रणयता एवं महासमन्वय का युग संदेश संपूर्ण विश्व में के हर नर नारी तक पहुंच जाए। तो ये पितृवियोग के बाद उनके धनाभाव और धन की आपूर्ति अपने पारिवारिक कह सकते हैं कि जिम्मेदारियों को ढोने के बाद वह पुनः जो है श्री रामकृष्ण के चरणों में जाते हैं, समाधि को प्राप्त करते हैं और फिर गुरु से दीक्षा प्राप्त करते हैं। यह इस पाठ में अब इतना ही। अगले भाग में हम श्री रामकृष्ण की जी की महासमाधि और उनका महापरिनिर्वाण को जानेंगे। ठीक है,
सो धन्यवाद। जय श्री राम।